Good morning, students. Yesterday I asked to all of you that if you have any doubt, you can ask me, and some of the students asked their doubt. Most of the students having the problem in the balancing of chemical equation. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले वी हैव टू नो हाउ टू मेक द फार्मूला. इज इट क्लियर? केमिकल फार्मूला सभी को बनाते आना चाहिए. यदि केमिकल फार्मूला नहीं बनाते आता है तो आप इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकते हो. इज इट क्लियर? अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. लास्ट ईयर हम लोगों ने केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, वी नो वेरी वेल, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम वी फॉरगेट इट. ओके, सो टुडे वी विल सी हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूला एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड का नाम लिख दिया, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया. अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा तो अब आप लोगों में से बहुत से लोग को ये नहीं पता कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है ना. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है. इज इट क्लियर? we have to know which elements are present. ठीक. अब इसमें हम देखा जाए तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. एक तो हाइड्रोजन है और क्लोराइड किससे बना है? क्लोरीन से. किससे बना है? इट इज मेड फ्रॉम क्लोरीन. तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. इज इट क्लियर? अब क्योंकि ये दोनों क्या है, ये मेटल है या नॉन मेटल है? करेक्ट, ये क्या है? नॉन मेटल से. दोनों नॉन मेटल से. तो सीधी सी बात है, दोनों नॉन मेटल है. तो इस केस में ये जो आपका कंपाउंड होगा ये होगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड. क्या होगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड. ठीक. अब हाइड्रोजन, हम एक काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, हम लिखते हैं पहले सिंबल. ठीक. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H. क्लोराइड का क्या होता है? Cl. ठीक. अब क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो इस केस में क्या आएगी यहाँ पर? वैलेंसी. वैलेंसी मैंने आप लोग को पढ़ाई है. ठीक. वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वैलेंसी. इज इट क्लियर? कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं. क्लियर? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. और क्लोरीन की वैलेंसी 1. जब हम इसको लिखते हैं क्रॉस करके तो हम लिखते हैं HCl. क्लियर? क्या लिखते हैं? HCl. ओके, सो HCl hydrochloric acid we can form. Okay, we can make like that, and there are some of the rules you have to know that. Okay, rules are what? First rule is same. First we have to know which element are present, and we have to know symbol of respective element. Is it clear? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? केमिकल फार्मूला बनने का सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट वी हैव टू नो विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड वी हैव टू नो सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट. सिंबल पता होना चाहिए. दूसरी बात, इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड we have to write charge, and molecular compound we have to write वैलेंसी। अगर कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में हमको चार्ज लिखना पड़ेगा,
और अगर कोई कंपाउंड मोलिकुलर कंपाउंड है तो उस केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, वैलेंसी लिखना पड़ेगी। इज इट क्लियर? चार्ज और वैलेंसी का जो चार्ट है वो दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन क्लास 9th बुक। यू हैव टू नो विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन विच एलिमेंट। सपोज सोडियम हुआ तो सोडियम पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है, +1, ओके। क्लोरीन हुआ, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है, -1, ओके। सो यू हैव टू नो, ओके। एंड ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट द पॉलीएटॉमिक आयन, ओके। पॉलीएटॉमिक आयन पे कौन सा चार्ज होता है, कौन से पॉलीएटॉमिक आयन पे कौन सा चार्ज होता है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, चलो बताओ OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, OH पर, ओके, -1, करेक्ट आंसर। OH पर कौन सा चार्ज होगा, -1। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमको सारे पॉलीएटॉमिक आयन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, वी हैव टू नो वेरी वेल, ओके। और लास्ट है ऑलवेज in the case of ionic compound, metal should be always written left hand side and non-metal written in right hand side। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को रूल्स नहीं पता कि कैसे फार्मूले बनाते हैं तो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बिल्कुल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? लास्ट रूल क्या बोलता है कि इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड मेटल शुड बी ऑलवेज रिटन लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल ऑलवेज रिटन इन राइट हैंड साइड। ये रूल आपको पता होने चाहिए। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, टेकन। अब हम देखने जा रहे हैं कि कंपाउंड बनेंगे कैसे। ठीक, मैंने आप लोग को एक मोलिकुलर कंपाउंड का एग्जांपल दे दिया। अब आपको मैं एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूँ। आयनिक कंपाउंड जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, अब सोडियम क्लोराइड। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सर NaCl होता है। NaCl कैसे होता है, कोई बता सकता है? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया रूल में कि सबसे पहले इनके एलिमेंट के सिंबल पता होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये पता करो कि आयनिक कंपाउंड है कि मोलिकुलर कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटल होगा ही। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये आयनिक कंपाउंड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल प्रेजेंट होना ही है। तो मतलब सीधी बात है, इसमें क्या है, सोडियम मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है। क्लियर है? तो हम इसको लिखेंगे सिंबल, हम इसको लिख लेते हैं। सिंबल क्या होगा सोडियम का, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। सिंबल होगा सोडियम का Na। इज इट क्लियर? और क्लोराइड के लिए क्लोरीन, कैपिटल C l। ठीक है। अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इस केस में हमेशा हमको क्या लेना पड़ेगा, चार्ज। चार्ज लेना पड़ेगा। Na के ऊपर क्या कौन सा चार्ज देता है हमेशा, +1। ठीक, और क्लोराइड पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट देता है हमेशा, -1। उसके बाद हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। सोडियम के जो चार्ज था वो क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन का जो चार्ज था वो सोडियम के पास जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Na1Cl1। अब 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, ओके, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे NaCl। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज जरूर प्रेजेंट है, पर जब आप कंपाउंड बनाओगे तो उसमें प्लस और माइनस चार्ज को मेंशन करना ज़रूरी नहीं या फिर मेंशन करना ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। सभी को प्रोसेस याद हो गई। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी हमको कंपाउंड दिया, सोडियम क्लोराइड दिया, सिंबल लिख लेंगे।
ठीक, सिंबल हमको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको चार्ट बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अगर आपको चार्ट नहीं याद है तो आई एम सॉरी, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना कैसे है और फिर इक्वेशन को कैसे बैलेंस करनी है। इज इट क्लियर? सिंबल Na होगा सोडियम का, क्लोराइड का Cl होगा। चार्ज सोडियम पर +1 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। इसके बाद हम इनके नीचे इनके अपने अपने चार्ज लिख देंगे। चार्ज लिखने के बाद जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमको कंपाउंड मिल जाएगा Na1Cl1। तो ये 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कंपाउंड हो जाएगा NaCl। सभी को क्लियर है? ओके, अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं पॉलीएटॉमिक आयन का। पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल ले लेता हूँ आप ही के सामने। सेकंड ले लेता हूँ सोडियम सल्फेट। सोडियम का एक कंपाउंड ले लेता हूँ, कौन सा? सोडियम सल्फेट। इज इट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, क्लियर, या कौन से आयन है। सबसे पहले तो ये पता करो कि क्या ये आयनिक कंपाउंड है या मोलिकुलर कंपाउंड है। अब आप देख लीजिए, एक तरफ क्या है? मेटल, और दूसरी तरफ पॉलीएटॉमिक आयन जो किससे बना हुआ है? सल्फर और ऑक्सीजन से। क्लियर? तो सीधी बात है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है? नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली नॉन मेटल ही होगा ये भी। ठीक, अब सोडियम, ठीक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट रूल, वी हैव टू नो सिंबल। सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na। सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद अगला क्या है? सल्फेट। सल्फेट क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। सल्फेट के लिए हम क्या लिखते हैं? SO4। ध्यान देना, सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं? SO4। क्लास 9th में हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है, उसमें एक चार्ट है। उस चार्ट के अंदर सारे पॉलीएटॉमिक आयन और मोनोएटॉमिक आयन और डायएटॉमिक आयन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है वो दिया हुआ है। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू नो वेरी वेल दिस थिंग। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सिंबल। नाउ इट इज आयनिक कंपाउंड, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी विल राइट चार्ज। ठीक है, इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर? ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। अब हम यहाँ चार्ज लिख लेंगे। विच चार्ज प्रेजेंट ऑन सोडियम? +1। सल्फेट पर कौन सा चार्ज देता है? -2। कौन सा चार्ज देता है? -2। उसके बाद क्या करेंगे? हमको वही करना है, क्रॉस ओवर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक के पास 1 है और एक के पास चार्ज क्या है? 2 है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आप Na को तो लिख दो, Na2 SO4। क्लियर? ये 1 वहाँ अगर हम लिखेंगे इस तरीके से, अगर मान लो आप यू करके इसको ब्रैकेट में लिख के 1 करते भी हो तो कोई 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इज इट क्लियर? इसलिए जहाँ पर 1 आ जाता है वहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते, उसको हम सीधे ही रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास Na2SO4। क्लियर? ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन के आसपास कोई ब्रैकेट नहीं लगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन के आसपास ब्रैकेट भी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। ठीक, और क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन की डेफिनेशन आपको पता है? क्या होगी पॉलीएटॉमिक आयन की डेफिनेशन? कोई बता सकता है? यू कैन राइट इन द कमेंट ऑल्सो। व्हेन दिस वीडियो विल बी अपलोड ऑन योर ग्रुप देन यू हैव टू कमेंट। करेक्ट। पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स इट इज द ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी एनी चार्ज। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल होगा OH-। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब देखिए, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड होगा?
आयनिक कंपाउंड, क्योंकि एक तरफ मेटल आ गया, मेटल आया मतलब आपको समझ ही लेना है कि यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन ही, सॉरी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड ही होगा। इज इट क्लियर? मेटल अगर आ गया लेफ्ट हैंड साइड मतलब आप समझ ही लेना कि यहाँ पर क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। अब वी हैव टू राइट सिंबल। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम? Ca। व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? OH। क्लियर? अब इस केस में क्या आएगा, इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड चार्ज लिखेंगे। अब चार्ज में कैल्शियम में कौन सा चार्ज आता है, हमको पता होना चाहिए। कैल्शियम में आता है +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड में होता है करेक्ट -1 चार्ज। अब इसके बाद क्रॉस ओवर करके लिखेंगे। अब चार्जेस डिफरेंट है तो कैल्शियम के पास तो 1 जाएगा, ठीक, और OH के पास 2 जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिफरेंट है, क्लियर, और OH के पास 2 जा रहा है तो इस केस में आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इज इट क्लियर? ओके, अब आज आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बुक में भी है, ठीक। आज का आपका होमवर्क रहेगा, सबसे पहले आप लोग केमिकल फॉर्मूले बनाओ, कुछ भी हो, होमवर्क, ठीक। इनके फॉर्मूले बनाओ। पहला है सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, थर्ड है सोडियम सल्फाइड एंड फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका आज का होमवर्क है। इज इट क्लियर? मैं डेट भी मेंशन करता हूँ, आज क्या डेट है, 29/6/20। क्लियर? ये आज का आपका होमवर्क है। ये होमवर्क मुझे आज बिल्कुल सॉल्व किए हुए होना चाहिए सभी के पास से। इज इट क्लियर? आप लोग बिल्कुल ग्रुप पर इसके आंसर सेंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? या फिर आप चाहो तो मुझे इंडिविजुअली भी आंसर सेंड कर सकते हो। एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट योर नेम। आखिरी में सबको अपना नाम लिखना है ये सॉल्व करने के बाद, ठीक। कल हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? सो इफ यू वांट टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट यू हैव टू नो हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन मेक एनी कमेंट ऑन माई ग्रुप। इज इट क्लियर? आप बिल्कुल ग्रुप पर पूछ सकते हो। और भी कोई परेशानी आ रही हो तो आप बिल्कुल मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। सो दिस इज द class of the day. Tomorrow we will see how to balance the chemical reaction. Thank you all of you.